वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। आज आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का सेकंड डे है। 10th और 12th में जो सेम टॉपिक चल रहा है मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। कल हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म को स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, नो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट? उसी तरीके से दो और प्रॉपर्टीज है इसकी। पहला, the magnetic field lines are imaginary. The magnetic field lines are imaginary. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इमेजिनरी होती हैं। which have closed loops and there is no starting point as well as ending point. क्लियर स्टूडेंट? मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो जनरली इमेजिनरी होती हैं और जो किस रूप में रहती हैं? क्लोज्ड रूप में रहती हैं। ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही इसका कोई क्या होता है स्टूडेंट? एंडिंग पॉइंट होता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट। और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या रहता है? डायरेक्शन रहता है वो अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है स्टूडेंट? अलग अलग होता है। दो पॉइंट हमने सीखा कि एक पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम लोग का कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी होती है, जनरली क्लोज्ड लूप में प्रेजेंट रहती है, ना स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और ना ही एंडिंग पॉइंट रहता है। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अलग अलग पॉइंट पर क्या रहता है? अलग अलग होता है स्टूडेंट। ये था आपका दो और प्रॉपर्टी। इसको भी आप लोग ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। और ऐड करने के बाद हम लोग इसमें नए नए टॉपिक्स क्लियर करेंगे। जैसे हमारा एक टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन। अगला जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? चुंबकत्व या चुंबकीकरण। क्लियर? तो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट में चेंज करना क्या कहलाता है स्टूडेंट? मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अब दूसरा इसमें टॉपिक आ जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन। क्या आ जाएगा? डीमैग्नेटाइजेशन। तो किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को खत्म करने का जो प्रॉपर्टी होता है या जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ destroying the property of magnetism is called demagnetization. The process of destroying the property of magnetism of any magnet is called demagnetization. किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म को खत्म करने का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मैग्नेट बनाने का जो प्रोसेस है, मैग्नेटिज्म क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो मैग्नेटाइजेशन। और किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिज्म को खत्म करने का जो प्रोसीजर होता है या जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन के जो टाइप्स होते हैं वो होता है बाय हीटिंग, गर्म करके। दूसरा बाय हैमरिंग, मार मार कर, लगातार उसको पीट पीट कर। तीसरा बाय प्लेसिंग ऑल साइड्स विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, चारों साइड उसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगाकर। ये तीन प्रोसीजर हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब इसको डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए तीन मेथड है। गर्म करके पिघला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय हैमरिंग लगातार मारते रहेंगे तो वाइब्रेशन होने की वजह से उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा।
उसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रख देंगे, तो भी उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो मैग्नेट बनाने का प्रोसेस मैग्नेटाइजेशन कहलाता है, और मैग्नेट को क्या करने का प्रोसेस, खत्म करने का प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टी को खत्म करने का प्रोसेस डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है स्टूडेंट। अब इसके आगे जो अगला आएगा टॉपिक, वो आएगा मैग्नेटिक कीपर। क्या आएगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक कीपर। मैग्नेटिक कीपर, मैग्नेटिक कीपर क्या होगा, इसको बोलते हैं चुंबकीय रक्षक। तो मैग्नेटिक कीपर क्या होता है, हमको पता है मैग्नेट लगातार क्या करता रहता है। जनरली आप लोगों ने बार मैग्नेट का अगर पैकेट देखा होगा या डिब्बा देखा होगा, बॉक्स देखा होगा, तो बॉक्स में कुछ इस तरीके से बॉक्स रहता है, बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से रहता है, नॉर्थ और साउथ। फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है वो क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, साउथ और नॉर्थ। फिर यहाँ पे एक आयरन का स्ट्रिप लगा होता है, यहाँ पे दूसरा आयरन का स्ट्रिप लगा होता है, और बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, वुडन ब्लॉक, वुड या फिर प्लास्टिक। क्या प्रेजेंट रहता है, वुड या फिर प्लास्टिक। तो इसमें जो ये आयरन के स्ट्रिप्स हैं, ये जो आयरन के स्ट्रिप्स हैं और ये वुडन जो ब्लॉक है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक कीपर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक कीपर। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब किसी भी आयरन की को उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए जो आयरन स्ट्रिप्स और वुडन और प्लास्टिक बॉक्स का यूज किया जाता है, ब्लॉक का यूज किया जाता है, वो दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक कीपर। क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक कीपर। क्या, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व और सेव द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व और सेव द मैग्नेटिज्म ऑफ एनी मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर। अगर जनरली हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट वाला भी ले लेते हैं, तो हॉर्सशू मैग्नेट में भी इस तरीके से आयरन का एक क्या लगा रहता है, स्ट्रिप, और इसके बीच में क्या रहता है, वुडन का या प्लास्टिक का एक ब्लॉक रहता है स्टूडेंट। ये जनरली किस काम में आता है, इसकी प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिज्म को खराब होने से रोकने के लिए। अगर दो मैग्नेट को लगातार एक दूसरे के पास में रख देंगे तो उनमें अट्रैक्शन रिपल्सन क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। एक दूसरे को लगातार अट्रैक्ट या रिपेल करते रहेंगे तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिज्म फील्ड को काटेंगे, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को काटेंगे, तो धीरे धीरे इनकी अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को बचाए रखने के लिए, किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को बचाए रखने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक कीपर। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मैग्नेटिज्म ऑफ एनी मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो अगला टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट। क्या है स्टूडेंट, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर हम लोग कोई सा भी मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ और साउथ, इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है स्टूडेंट, इस तरीके से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे पॉइंट दो प्रेजेंट होंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहेगी स्टूडेंट। एक मैग्नेट ले लेंगे, वो मैग्नेट चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे दो पॉइंट्स जहां पर उसको ना ही वो किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही किसी सब्सटेंस को रिपेल कर सकता है, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। द पॉइंट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर द magnetic field intensity of a magnet is zero, where it doesn't show any attraction or repulsion is called neutral point. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो ऐसे पॉइंट जहां पर मैग्नेट ना तो अट्रैक्ट कर सकता है और ना ही रिपेल कर सकता है, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, उसके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है स्टूडेंट। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। द पॉइंट इनसाइड अ मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट इज जीरो, जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेट की क्या होती है, जीरो होती है, वो जगह आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द पॉइंट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड वेयर द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट इज जीरो। द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी इज जीरो। क्लियर स्टूडेंट, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे स्टूडेंट। अगला जो टॉपिक आता है वो आ जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या आ जाता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक एक्सिस। एक मैग्नेट ले लेते हैं, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो एक लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है
वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी स्टूडेंट। क्लियर? अ लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ एनी मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट? एक ऐसा लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो लाइन जोड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है अपना, ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस एवरीवन नो दैट अर्थ इज लाइक अ मैग्नेट। अर्थ किसकी तरह है, मैग्नेट है। इसमें भी कौन सा पोल प्रेजेंट है, नॉर्थ और साउथ पोल। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन जोड़ेगी वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी, आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस कहलाएगी। द इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ, देन इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करेगी वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, ज्योग्राफिकल एक्सिस कहलाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस वीडियो को देखकर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक कीपर, व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट, व्हाट इज मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन एंड सर्च इट्स मेथड फ्रॉम इंटरनेट। डीमैग्नेटाइजेशन का मेथड भी आपको राइट करना है, मैंने लिखाया है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन के क्या क्या मेथड होते हैं ये आपको इंटरनेट से सर्च करके लिखने हैं। These are the 5 questions you have to answer this question. Okay student? And if there is any problem then you can clear your doubts by asking me in WhatsApp or in my personal mobile number. Okay? And last day some of the students have not given their answers. So I am telling to all the students to attend all the classes of online, because after that I will take your test, and if you do not show then you have to face a lot of problems. Okay students? Thank you.